नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब होंठ को गुलाब की पंखड़ी की मानिंद बताया गया है। शेर में जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद बताया जाता है तो उसे तशबीह कहते हैं। इन दोनों चीज़ों में किसी न किसी तरह की मुशाबहत होना ज़रूरी है। तशबीह में एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बताने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊपर की मिसाल में हुर्फ सी, इसके अलावा की तरह, जैसे, नुमा वगैरह अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हुरूफ तशबीह कहा जाता है। तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्त जम ये ताज कै। इस शेर में तख्त जम और ताज कै के हवाले आए हैं। कलाम में जब किसी मशहूर वाक़े, शख्स, मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे तलमी कहते हैं। तख्त जम ईरान के बादशाह जमशीद का तख्त है और ताज कै से ईरान के दूसरे बादशाह कैकबाद का ताज मुराद है। यहाँ शायर ने जमशीद को जम और कैकबाद को कै लिखा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। यहाँ पहले मिसरे में पत्ता बूटा और दूसरे मिसरे में गुल बाग के अल्फाज आए हैं जिनमें मुनासिबत पाई जाती है। पत्ता बूटे से और गुल बाग से मुनासिबत रखता है। जब शेर में ऐसे मुनासिबत रखने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो ऐसे इस्तेमाल को मुरातुन नज़ीर कहते हैं। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमा तू है। इस शेर में अल्फाज मेज़बां मेहमा एक दूसरे की ज़िद हैं। शेर में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हों तज़ाद कहलाता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। इस शेर में पत्ता बूटा गुल बाग के अल्फाज एक दूसरे से मुनासिबत रखते हैं, यानी एक लफ्ज़ की मुनासिबत से दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। शेर में लफ्ज़ों के ऐसे इस्तेमाल को मुरातुन नज़ीर कहते हैं, यानी मुनासिबत की रियायत। होशो हवास वो ताबो तवां दाग जा चुके, होशो हवास वो ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। दर्ज झैल शेर को पढ़कर बताइए कि इसमें आने वाले हवालों का शेर से क्या ताल्लुक़ है। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। शायर जब अपने कलाम में किसी तारीख़ी वाक़े, फ़र्ज़ हिकायत या मजहबी किस्से की तरफ इशारा करता है और इस तरह शेर में आने वाले हवाले का शेर के मफ़हूम से गहरा ताल्लुक़ होता है तो शेर की इस खूबी को तलमी की सनत कहते हैं। तलमी के अशार की कुछ और मिसालें। जानिसारे अज़ली शेर दक्कन का वारिस, पेशवाओं के गरजते हुए रन का वारिस, तुम करो साहबे किरानी जब तलक है तिलसिमे रोज़ व शब कदर खुला, इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, क्या कहा खिज़्र ने सिकंदर से अब किसे रहनुमा करे कोई। दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, जीवन की गंगा है गहरी यादों के हंसी बुतखाने से, रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुबार। इन मिसरों में दिल की दुनिया, जीवन की गंगा, यादों की हंसी बुतखाने, मातम का गुबार की इजाफतें आई हैं। इनमें दिल को दुनिया, जीवन को गंगा, यादों को बुतखाने और मातम को गुबार कहा गया है। अगर दिल को दुनिया जैसा, जीवन को गंगा की तरह, यादों को बुतखाने जैसा और मातम को गुबार की मानंद कहा जाता तो इसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताया जाता और ये तशबीह कहलाते। मगर यहाँ हुरूफ तशबीह जैसा, तरह, मानंद वगैरह इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही कह दिया गया है, यानी दिल दुनिया की तरह नहीं बल्कि अपने आप दुनिया ही है। इस तरह हुरूफ तशबीह के बगैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना इस्तिआरा कहलाता है। इसमें मुशब्बा और मुशब्बा को मुस्तारला और मुस्तारमिना कहते हैं। इस तरह एक चीज़ को दूसरी चीज़ कहने की कोई वजह ज़रूर होती है जो दो चीज़ों को मिलाती है। थमती नहीं है अब के साल चरख गोया है आप दरे गिरबाल। इस शेर में शायर ने चरख यानी आसमान को गिरबाल यानी छलनी की तरह बताया है। बारिश की बूंद ऐसी टपक रही है गोया छलनी से पानी टपकता है। शेर में आने वाला लफ्ज गोया चरख और गिरबाल को बाहम जोड़ रहा है।
शायरी में इस तरह एक चीज को दूसरी चीज की तरह बताने की सनत तशबीह कहलाती है। दूसरी मिसालें चांद सा चेहरा, पत्थर जैसा दिल, फूल जैसे होंठ वगैरह। जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा और जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। एक दूसरे को एक जैसा बताने वाले अल्फाज गोया जैसे, तरह, सा, मिसाल, मानिंद, सूरत वगैरह हुरूफ तशबीह कहलाते हैं। दर्जे बाला मिसालों में चरख, चेहरा, दिल, होंठ मुशब्बा हैं और गिरबाल, चांद, पत्थर मुशब्बा हैं और गोया, सा, जैसा जैसे हुरूफ तशबीह हैं। तशबीह की दूसरी मिसालें जैसे दरिया उबलते देखे हैं या सो प्रणाली चलते देखे हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, मेरी जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया। क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जोश बारां से बह गई है बात। शायर बारिश की शिद्दत को बयान कर रहा है कि अब के साल इतनी शदीद बारिश हुई कि उसके जोश और ज़ोर से बात भी बह गई। बात का बहना नामुमकिन बात है, मगर शायर ने उसे भी बारिश के तूफान में बहा दिया। शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए कि उसका वाक़े होना हकीकत से परे हो तो उस सनत को मुबालगा कहा जाता है। मुबालगे की दूसरी मिसालें, कहने पड़े कसीदे कही जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पे, हिरनी है ढाल पर, मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है। क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, बूंद थमती नहीं है अब के साल। यहाँ अब की और अब के उर्दू जुबान के रोज़मर्रा में अहमियत रखते हैं। पहली मिसाल में दरअसल अब की बरसात और दूसरी मिसाल में अब के साल के फिक्रे हैं। यहाँ लफ्ज़ बरसात मुअन्नस होने की वजह से इसके लिए हुर्फ इजाफत की इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह लफ्ज़ साल मुज़क्कर है, इसलिए इसके साथ हुर्फ इजाफत के लाया गया है। इस नज़्म में शायर ने बारिश से पैदा होने वाले मसाइल का जिक्र किया है। सिक्के का दूसरा रुख यह है कि बारिश का मौसम कई एतबार से मुफीद है। अपने चंद दोस्तों के साथ बैठकर बारिश से होने वाले उर्दू शेरी असनाफ में गज़ल की ख़ास अहमियत है। गज़ल की मकबूलियत का बड़ा सबब उसका इजाज़ व इख्तिसार, इशाराती उसलूब और गिनायत है। गज़ल में गुनाह इंसानी जज्बों को कम से कम लफ्ज़ों में अदा किया जाता है। क्लासिक गज़ल में बुनियादी तौर पर हुस्न व इश्क की मामलात और कल्बी वारदात को बयान किया जाता था, मगर ज़माने के साथ गज़ल के मानवी इम्कानात में वसअत पैदा होती गई। अब गज़ल किसी मखसूस मौजू की पाबंद नहीं रही। गज़ल में इश्क व मोहब्बत के साथ माशरती, सियासी, तारीखी और असातीरी वाक़यात को भी मौजू बनाया जाता है। इंसानी जज्बों और तजुर्बों की जैसी रंगारंगी हमें इस सिन्फ में दिखाई देती है, किसी और सिन्फ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी मकबूलियत का बड़ा सबब मज़ामीन और मौज़ूआत की यही रंगारंगी और तन्नो है। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल और मानी व मफ़हूम के एतबार से दूसरे शेरों से जुदागाना होता है। बैठे उठते नहीं है बाम उधर, बैठे उठते नहीं है बाम उधर, अब्र रहमत है या कि ज़हमत है, तर है जो खुश्क और तरों में है, जज़्र व मद जिसका ता फलक जा है। इनमें उठते बैठते, रहमत, ज़हमत, तर, खुश्क, जज़्र, मद अल्फाज एक दूसरे की ज़िद हैं। जब शेर में ऐसे मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस सनत को तज़ाद कहते हैं। सौदा फरमाते हैं, खुदा दुश्मनों को न वो कुछ दिखावे जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। कलीम आजिज़ फरमाते हैं, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। यहाँ पहले मिसरे में पत्ता बूटा और दूसरे मिसरे में गुल बाग के अल्फाज आए हैं, जिनमें मुनासिबत पाई जाती है। पत्ता बूटे से और गुल बाग से मुनासिबत रखता है। जब शेर में ऐसे मुनासिबत रखने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो ऐसे इस्तेमाल को मुरातुन नज़ीर कहते हैं। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमा तू है। इस शेर में अल्फाज मेज़बां मेहमा एक दूसरे की ज़िद हैं। शेर में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हों, तज़ाद